ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। निराकार रूप में बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान सदा सर्व के प्रति शुभ भाव प्रेम भाव रखती हूँ। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान सदा सर्व के प्रति शुभ भाव प्रेम भाव रखती हूँ। सदा सर्व के प्रति शुभ भाव प्रेम भाव रखती हूँ। मैं आत्मा मैं आत्मा कभी भी बाबा की कंपनी को छोड़ती नहीं हूँ। कभी भी बाबा की कंपनी को छोड़ती नहीं हूँ। सदा बाबा की कंपनी में रहने वाली, बाबा को अपना साथी कंपेनियन बनाने वाली आत्मा हूँ। बाबा की कंपनी में रहने वाली, बाबा को अपना कंपेनियन अर्थात साथी बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। सदा ही संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणि हूँ। सदा ही संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणि, सर्व संबंध बाप से निभाने वाली, बाबा मेरे बाबा भी हैं, बाबा मेरे पिता भी हैं, बाबा मेरे फ्रेंड भी हैं,
बाबा मेरे टीचर भी हैं। बाबा मेरे सतगुरु भी हैं। बाबा मेरे साजन भी हैं। बाबा मेरे डॉक्टर भी हैं। मैं आत्मा सर्व संबंध बाप से निभाने वाली आत्मा। कभी भी मेरी बुद्धि इधर उधर नहीं लगती है, नहीं भागती है। सदा बाप के पास ही मेरी बुद्धि सर्व संबंध में रहती है। सर्व संबंध से मुझ आत्मा की बुद्धि बाप के पास ही रहती है। मैं आत्मा कभी भी क्यों क्यों नहीं करती हूँ। मैं आत्मा कभी भी क्यों क्यों नहीं करती हूँ। ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होगा, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी भी क्यों क्यों नहीं करती हूँ। मैं आत्मा सदा वाह वाह करने वाली हर बात को उड़कर पार कर देती हूँ। मैं आत्मा वाह वाह करने वाली हर बात को उड़कर पार कर देती हूँ। उड़कर पार कर देती हूँ। मैं आत्मा सदा बाप को अपना साथी बनाए हर बात को क्रॉस कर लेती हूँ। सदा बाप को अपना साथी बनाए हर बात को क्रॉस कर लेती हूँ। कभी भी मैं आत्मा बातों को खुद सोच सोच कर अपने आप को थकाती नहीं हूँ। मैं आत्मा अथक हूँ। मैं आत्मा अथक हूँ। मैं आत्मा कभी भी क्रोध नहीं करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा कभी भी क्रोध नहीं करती हूँ। मैं आत्मा कभी भी चिढ़ती भी नहीं हूँ। क्रोध भी नहीं करती हूँ, जोश भी नहीं दिखाती हूँ और चिढ़ती भी नहीं। क्रोध, जोश और चिढ़ना। कभी क्रोध भी नहीं करती हूँ, जोश में भी नहीं आती हूँ और कभी चिढ़ती भी नहीं हूँ।
मैं आत्मा मनसा में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रखती हूँ। मनसा में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रखती हूँ। सदा प्रेम भाव शुभ भाव इमर्ज करके रखती हूँ। प्रेम भाव शुभ भाव इमर्ज करके रखती हूँ। मैं आत्मा सदा कम बोलती हूँ, धीरे बोलती हूँ, मीठा बोलती हूँ। मैं आत्मा सदा कम बोलती हूँ, धीरे बोलती हूँ, मीठा बोलती हूँ। बीती बातों को भूलती जाती हूँ। मैं आत्मा बीती बातों को भूलती जाती हूँ। अच्छा, ओम शांति। अब मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि हम आत्माओं को सदा ही बाप के संग रहना है। बाबा के संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ा रहना चाहिए। किसके ऊपर? आत्माओं के ऊपर। जब बाबा के संग का रंग चढ़ा रहेगा ना, तो मतलब मैं आत्मा, बाबा भी आत्मा, तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम सामने वाले को शरीर ना देख के आत्मा ही देखेंगे। क्योंकि बाबा भी एक आत्मा है और बाबा को याद करने के लिए हमें भी खुद को आत्मा समझना पड़ेगा। तो मैं आत्मा, बाबा भी आत्मा, तो सामने वाले भी क्या दिखाई में देंगे हमें? आत्माएं दिखाएंगे। देखो, सामने वाले भले ही देह से, उनकी देह अनुसार समझो वो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप साधारण हो देह के रीति से। लेकिन उस समय अगर आप खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित होके अनुभव करोगे ना बाबा की छत्र छाया के नीचे, तो आपको अनुभव होगा कि मैं आत्मा कितनी खजानों से भरपूर हूँ। और वो आत्मा भले ही देह से वो उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसकी आत्मा तो कंगाल है। आप ऐसे अनुभव करके देखना, मैं आत्मा उस आत्मा को देख रही हूँ। तो जब हम किसी करोड़पति की आत्मा को भी देखेंगे ना, तो वो हमें कंगाल ही दिखेगी। वो आत्मा अंदर से कंगाल है, भिखारी है ना, क्योंकि उस आत्मा के पास ज्ञान गुण शक्तियां नहीं है। वो आत्मा अनाथ है, उसको अपने बाप का परिचय भी नहीं है। तो उस समय आपको अनुभव होगा कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, और मैं आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली। और ये आत्मा तो परमात्मा को जानती ही नहीं है, उनको अपना मानती ही नहीं है, तो ये आत्मा तो अंधेरे में है। ये आत्मा तो खुद को देह समझ के खुद को बड़ा समझ रही है। मुझे आत्मा के पास तो कितना ज्ञान गुण शक्तियां हैं, बाबा ने मुझे दिया है। ये आत्मा तो कंगाल है।
तो भले ही वो देह अभिमान वश होकर खुद को बहुत बड़ा समझे, बहुत पैसे वाला समझे, बहुत अपने डिग्री विग्री या जो भी कुछ अगर उसको प्राप्त है, वो बहुत शो ऑफ करे, लेकिन हमारे सामने वो आत्मा जैसे तो कंगाल ही है, गरीब ही है, अनाथ ही है सजीव, क्योंकि वो बाबा को जानती नहीं। वैसे बाबा अनाथ उसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना, सॉरी वो बोलते, एक तो अनाथ है क्योंकि अपने बाप को नहीं जानती है, दूसरा नास्तिक भी है कि जानती भी नहीं है और मानती भी नहीं। भले वो बोले हम बहुत बड़े भगत हैं, लेकिन अगर वो इंसान भगवान को हनुमान के रूप में मानता है, गणेश के रूप में मानता है, कृष्ण के रूप में मानता है, और मान ही नहीं रहा है कि भगवान तो निराकार ज्योतिर्पुंज आत्मा के बाप है, तो नास्तिक ही ठहरे ना। नास्तिक अर्थात जो भगवान को नहीं मानते। तो दुनिया में तो सब लोग देवी देवताओं को मानते हैं, कोई भी भगवान को, बहुत कोटों में से कोई मानता होगा लिंग को, शिव को। ने लिंग और शंकर को भी मिला देते, वो भी लिंग को भी भगवान मानते हैं, शिव को तो भी उनका यथार्थ परिचय नहीं। तो बाबा कहते हैं, सभी नास्तिक हैं यहाँ पे, सभी अनाथ है, ना खुद को जानते हैं ना अपने बाप को जानते हैं। अंधेरी नगरी कहते हैं ना, अंधेरी नगरी है, अंधेरे में ही जी रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर रहम आना चाहिए ना। तो ये देखो, ये जब आपके सामने कोई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा इंसान आए, बहुत हाई पोस्ट वाले भी आए, लेकिन जब आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होके उस आत्मा को देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये तो मेरा छोटा भाई है, ये तो बाबा को ही नहीं जानता है, अपने बाप को ही नहीं जानता है, ये मेरा छोटा भाई तो ज्ञान गुण शक्तियों से कंगाल है, इस मेरे छोटे भाई आत्मा के पास तो ज्ञान भी नहीं है, गुण भी नहीं है, शक्तियां भी नहीं है। तो आपको उस आत्मा के ऊपर रहम आएगा, तरस आएगा, ऐसे नहीं लगेगा अरे ये तो इतने बड़े हैं, हम तो इतने छोटे हैं, गरीब लोग हैं। क्योंकि हमारे पास आत्मिक धन है, हमारे पास परमात्मा की पहचान है, हम भगवान को जानने वाली आत्मा है। ऊंची आत्माएं हुई ना, हम कौन है? हम भगवान को जानने वाली आत्माएं, कितनी ऊंची आत्माएं हैं। ऐसे अपने आप को हमें नशा चढ़ाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान। मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ज्ञान गुण शक्तियों के सागर की संतान, मास्टर ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप। मैं आत्मा अभी परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने वाली आत्मा हूँ। कितनी समझदार और कितनी शक्तिशाली, कितनी भरपूर आत्मा हूँ मैं। तो आपको कभी भी उनसे आप प्रभावित नहीं होंगे। हमें सदा एक से ही प्रभावित रहना है, एक एक की ही याद में, उनकी ही याद में रहना है। कर्म करना है हमें, दुनिया में संबंध व्यवहार में आना है, लेकिन जो होता है ना, आए दिन हमें कोई पढ़े लिखे मिल गए, कोई नौकरी धंधे करने वाले मिल गए, कोई पैसे वाले लोग, अपने संबंधी ही, या टीवी या बाहर ऐसे देखते हैं तो थोड़ा मन में होता है अरे काश हम भी पढ़ लेते, काश हम भी इतनी अच्छी जॉब कर लेते, काश हमारे पास भी इतना अच्छा बंगला होता, हमारे पास भी इतने पैसे होते। है ना, कभी कभी कलयुगी दुनिया वाले लोगों से, चीजों से अगर आपको ऐसे संकल्प आता है, उस समय अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अनुभव करो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इस कलयुगी दुनिया में ये सब चीजें प्राप्त करना
प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब तो विनाशी। मेरे पास तो अविनाशी धन है, अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्ति है। अभी थोड़े दिनों में देखना, ये डॉक्टर्स आदि सब फेल हो जाएंगे। वैसे ही देखो आजकल डॉक्टर्स भी कितना गलत काम करते हैं। देखो आप तो दुनिया में भी रहते हो, कितने लोग हम देख रहे हैं आजकल, करोड़पति भी कितना फंस रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के पास भी कितना स्ट्रेस है, कितना जीवन से निराश है वो लोग। कोई फायदा नहीं है। आज आज आप पैसे कमाओ, करोड़ कमाओ, बंगले बनाओ, पढ़ लिख के अच्छी डिग्रियां ले लो, अच्छी नौकरी धंधा कर लो, लेकिन जीवन में कहीं भी सुख, शांति, ईमानदारी है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं। लोग अपनी अंतरात्मा के गुणों को, शक्तियों को मार के अपना जीवन जी रहे हैं, इसलिए तो लोग दुनिया में सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। अल्पकाल की मिल जाती है, हाँ हमारा बेटा पढ़ गया, बेटी के ये हो गया, हमारे बेटे की इधर नौकरी है, बेटी की इधर है, हमारे बच्चे ये करते हैं, हमारे पास इतना धन है, इतना अच्छा घर है, मेरा पति ऐसे करते हैं, ये वो। थोड़े समय के लिए है ये, है ना। लेकिन सिर्फ बाहर से, जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होके देखोगे ना, अगर आपको कोई भी इंसान ऐसे बोल रहा है ना कि हाँ हम तो बहुत खुश हैं, हमारे तो बेटा सेट है, बेटी सेट है, हमारे घर में तो सब, आप उसी इंसान को आत्मिक स्थिति में स्थित होके देखना, आपको उनकी अंतरात्मा एकदम खाली, दुखी, परेशान नजर आएगी। जैसे तो सिर्फ बाहर से लोग बोल रहे हैं, लेकिन देही अभिमानी स्थिति में स्थित होके आपको अनुभव होगा कि आप कौन हो और उसमें क्या अंतर है। दुनिया वाले लोग तो अभी तक, बुढ़ापे तक, मरते जब शरीर छोड़ना होता है ना, तब तक लोग बस मेरा पति, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरा घर करते रहते हैं, है ना। लेकिन ये आपका है ही नहीं। हम में से कोई भी शरीर छोड़ के चला जाएगा, कुछ नहीं लेके जाते। वो दूसरे जन्म में आप उनके ही घर में अगर जन्म लो, तो भी आप जिसको बेटा बेटा करते थे, अब उसको पापा पापा करोगे। सब भूल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, ये सब टेम्पररी है। आप अंत तक ये करते रहते हो, मेरे को ये, मेरा बेटा ये, मेरी बेटी ये वो, इनको कौन संभालेगा, चिंता में। बुढ़ापे में शादी कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, बच्चे सेट हो गए तो भी माँ बाप बस कि हाँ मेरे बच्चे करते रहते। तो हमने तो जीवन को समझा ही नहीं है। जीवन तो क्या है, एक शरीर लो, दूसरा दूसरा शरीर लो। हर जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें आगे वाला जीवन अच्छा मिलता जाएगा। द्वापर कलयुग में तो यही सिस्टम है, सत्य त्रेता का वर्षा हम अभी ले रहे हैं बाबा से। इस जन्म में आप जितना, अगर आपने अभी भी जीवन को नहीं समझा है, अभी भी बस दुनिया में, गृहस्थी में, बच्चों में ये कर्म करना है, लेकिन हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि अभी मैं अपने 21 जन्मों का भाग्य बना रही हूँ, परमात्मा मुझे 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं मेरा, मुझे स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। तो हमें कर्म कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं, मुझे तो बाबा को याद करके ये सारा कार्य करना है। बाबा ने जो हमें मत दी है, समझ दी है, बाबा ने जो हमें मत दी है, समझ दी है, हमें उस अनुसार चल के अपने 21 जन्मों की कमाई जमा करनी है ना। हमें उस हिसाब से चल के हमारे 21 जन्मों के लिए हमें कमाई जमा करनी, ये है हमारा अभी का जीवन। अभी का जीवन इसमें नहीं वेस्ट करो।
कि आप सारा दिन धंधे में, गृहस्थी में, बच्चों की चिंता में, संबंधियों की चिंता में, धंधे में ही बिता दें। हाँ, ये सब करते हुए भी आप परमात्मा को याद करके धंधा करोगे ना, आपकी उतनी कमाई जरूर होगी जिससे आपका शरीर निर्वाह चल सके, है ना? बस आप ये करो कि ये बाबा का धंधा है और मुझे बाबा को याद करना है। बाबा को याद करके बाबा आपके धंधे को कैसे कैसे चलाना है वो आप देख लेना। बस बाबा को याद करके चलो और अपने धंधे में लग जाओ। लेकिन हमें बुद्धि में क्या रहना चाहिए कि हमें बाबा को याद करके भविष्य के लिए कमाई करनी। घर गृहस्थी चला रहे हो, बच्चे चला रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, कोई बात नहीं, आप बाबा को याद करके सब करो। नहीं, पहले जो कर्म कॉन्शियस होते थे ना, कर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। अरे अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, खाना भी बनाना है, बच्चे भी आ जाएंगे, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो क्या होता था, बहुत सारा काम ऐसे दिमाग में हम दौड़ाते थे ना, तो टेंशन हो जाती थी। फिर टेंशन टेंशन में बस हाँ फटाफट ये किया, हाँ अब ये हो गया, अब ये किया, फिर ये हो गया, फिर ये किया, ये हो गया। लेकिन अभी हमें वैसे नहीं करना है। अभी बाबा आज हमें कपड़े धोने, बर्तन धोने, झाड़ू पोछे करने हैं, आपके बच्चों को उठाना है, फिर ऐसे ऐसे करना है। चलो अब अपन ये करते हैं। बाबा के साथ, बाबा की याद में, बाबा के गीत गाते गाते बर्तन मांजो, बाबा से ज्ञान की बातें करते करते कपड़े धो लो। बाबा क्या करें, ऐसे करें, ऐसे डालें। बाबा ये कपड़े का इतना जिद्दी दाग है, देखो ना बच्चे ऐसे करके आते हैं, देखो ना बाबा ये कपड़े में इतना दाग है। तो बाबा से अगर हम सीख के बाबा को ही बोल दे, तो बाबा हमारी हर चीज एक्यूरेट बनवा देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि अपने जीवन में हमें क्या करना है, बाबा को याद करके हमें अपने जीवन के लिए 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, अपने पाप धोने हैं, दैवी गुणों की धारणा करनी है। ये आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए सुबह सुबह को कि हाँ भाई आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। नहीं, आज मुझे बाबा को याद करके इस संस्कार को खत्म करना है और ये गुण धारण करना है। आज मुझे सारा दिन क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, आज मुझे सारा दिन व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, बजाय इसके कि अरे मेरे को तो अभी इतने सारे बर्तन मांजने नहीं, मैं बाबा को याद कर रही हूँ और हाथों से काम कर रही हूँ। तो ये जन्म वाला भी काम हो गया और आगे के लिए जमा भी हो रहा है ना? तो ऐसे हमें बाबा की याद में रहकर हर कर्म करने से ना, हमें इतना अभ्यास हो जाएगा कि सामने वाले भी हमें आत्मा ही नजर आए, हम इसके देह के रूप में नहीं फंसेंगे, है ना? सामने वाले को इतना आत्मिक भाव अच्छा नजर आएगा, सामने वाले का, जैसे हम उसके शरीर को, क्योंकि हम रूह के साथ ही, हम बाबा के साथ ही हैं, तो बाबा तो सबको रूह ही देखते हैं, तो हम भी सबकी रूह ही देखेंगे। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे रहने की युक्ति क्या है। पुरानी दुनिया में तो कितने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, अगर इतने सारे बाबा कहते हैं इतने सारे जो भी ट्रक्स, इत, इतने सारे जो भी उनके पास चीजें आदि होती हैं, लेकिन हमें हमेशा सदा नशा रहे कि मेरे पास ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं परमात्मा का दिया हुआ। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि हमेशा हमारे अंदर ना समेटने की शक्ति होनी चाहिए। अभी अभी हम कार्य में बहुत विस्तार में किसी बात को समझ रहे हैं,
अभी अभी शांत। फिर इसका अभ्यास हमें बढ़ाते चलना चाहिए। इसका अभ्यास हमें बढ़ाते चलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सेकंड में स्टॉप लग गया ना, तो ऐसे ही हमें सेकंड में भी हर कार्य करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सेकंड में अगर हम हर कार्य करते जाएंगे तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कभी भी क्यों क्या के चक्कर में नहीं फंसे। ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, इसने ऐसा क्यों किया। आप कोई भी बात हुई, चलो हो गई, अब क्या करना है, आगे बढ़ जाओ। इससे क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। नथिंग न्यू का पाठ पढ़ो, इससे हम कहीं भी फंसेंगे नहीं। इससे हम अपने आप को कंट्रोल करके जीवन में चल पाएंगे, तभी तो हम दूसरों को कंट्रोल कर पाएंगे ना। हम अपने ही विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हम दूसरों के विचारों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। अपने ही विचारों को सेकंड में स्टॉप नहीं कर पा रहे तो हम दूसरों को कैसे कर पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए समेटने की शक्ति। सेकंड में स्टॉप हो जाए, हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, बाबा के पास हो जाए। अभी अभी हम कर्म क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, अभी अभी बाबा हमें कहें स्टॉप, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति को हमें धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्ति कराने वाले सुख करता दुख हरता बनो। बाबा कहते हैं जैसे साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति होती है ना, भाई साइंस की दवाई ले लें तो दर्द उसी समय या थोड़े समय बाद ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे पास कौन सी शक्ति है, पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की शक्ति मतलब साइलेंस की शक्ति में तो, साइलेंस की शक्ति में तो दुआएं, पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआओं की शक्ति है। मतलब जितना जितना हम शुद्ध रहेंगे ना, हम आत्माएं, उतना उतना हमारा मन शांत होता जाएगा, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र रहना अर्थात व्यर्थ संकल्प भी नहीं। अन्न का मन पे असर पड़ता है तो आप अन्न को बाप की याद में खाओ तो कहाँ से भी धन आया हो अन्न, उसका असर नहीं पड़ेगा। तो पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली। पवित्रता से ही सुख शांति आती है। जिस सुख शांति के लिए लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतना डिग्री ले रहे हैं, इतना नौकरी धंधा कर रहे हैं, इतना बंगला बना रहे हैं, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि हमें बच्चों से सुख मिले, ये मिले, कहीं भी लोगों को सुख शांति नहीं मिल सकती जब तक लोग विकारों को नहीं छोड़ेंगे। इसमें भी मूल है ये काम और क्रोध विकार। आप अगर चाहते हो हमारे जीवन में सुख शांति आए, दुनिया में सुख शांति आए, तो ये काम विकार को हमें छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया से जैसे भारत में कभी आतंकवादी आ जाते हैं तो उसको मारने के लिए सब प्लान बनाते हैं ना, वैसे ही अब दुनिया में ये प्लान बनना चाहिए कि इस दुनिया से हमें काम विकार को खत्म करना है, क्रोध को खत्म करना है, लोभ को खत्म करना है, अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा। लोग अगर इस पे मेहनत करेंगे ना, उनके जीवन में सुख शांति खुशी आ ही जाए, है ना? क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। तो हमें क्या करना है,
कि सदा बाप की याद में रहकर हमें पवित्र रहना, क्योंकि पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि द्वारा दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्त कराने वाली है। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति, अगर हमारी दृष्टि वृत्ति में शुद्धता होगी तो हमें प्राप्ति होगी। हम दूसरों के लिए अच्छी दृष्टि रखेंगे, अच्छी भावना रखेंगे तो उसके फलस्वरूप हमारे पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद की वैराग्य। सच्ची तपस्या और साधना क्या है? किसी से भी मोह नहीं रखो, किसी से भी आकर्षित नहीं रहो, किसी से भी लगाव नहीं होना चाहिए। तो तभी समय की समीपता प्रमाण, अभी देखो समय कितना नजदीक आ गया, परिवर्तन होने वाला है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कल अभी सत्युग आ जाएगा। तो कल सत्युग आ जाएगा, लेकिन हमने पूरा वर्षा ले लिया, हम तैयार हो गए। तो बाबा कहते हैं समय की समीपता प्रमाण, अब सच्ची तपस्या करो, है ना, वह साधना करो। क्या तपस्या और साधना करना है? कि अब हमें किसी से भी ममत्व नहीं रखना है, लगाव नहीं रखना है ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको आपके बच्चों में मोह है, पोतरों दोतरों में मोह है, तो आप बैठ के विचार करो। आप तो पहले छोटे ही थे ना, आपको भी किसी ने जन्म दिया, आप बड़े हुए, फिर आपने किसी और को जन्म दिया। अब मैंने इन आत्माओं को शरीर दिया, अब मैंने इनको पाल पोस के बड़ा कर लिया, इनको शादी करा ली, इनके बच्चे पैदा हो गए। अब ये आत्माएं भी दूसरी आत्माओं को जन्म देने के लिए तैयार हो गई, उनकी पालना करने के लिए तैयार हो गई हैं। अब ये दुनिया को दुनिया में अच्छे से रहकर अपना जीवन जीने के लिए समझदार हो गई हैं। अब मेरा क्या काम है यहाँ पे? मेरे को जो ड्यूटी मिली थी वो मैंने की, अब मेरा क्या काम है? तो अब मैं अपना और कुछ काम करूं। नहीं, वैसे भी देखो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा है ना, हाँ ठीक है, अगर आपके बच्चे आपसे पूछे भी, करे भी, तो आप उनका ब्रेन डेवलप कराओ कि अच्छा आपको क्या लगता है इस बात पे हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे ऐसे कर लो। ज्यादा उनको मोह में नहीं फंसाओ कि हाँ हम इनके माँ बाप हैं, हम ही जिम्मेवारी लेंगे। कब तक लोगे हम? ना, आखिरकार तो कभी भी किसी को शरीर छोड़ के जाना पड़ सकता है ना। उसके बाद आपके बच्चे फिर भटकते रहेंगे, मेरी मम्मी पापा चले गए, अब मैं किससे पूछूं। लेकिन हम जी, आप तो खुद ही बच्चे बन के आए थे। हर एक आत्मा का पार्ट ऐसे ही होता है। तो ऐसे ऐसे करके हमें ममत्व निकाल देना चाहिए कि अब तो ये हो गए, बड़े हो गए। और कई कई माँ बाप, कई कई आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं, अपनी ही चलाते, तो वो तो वैसे ही फ्री है, लेकिन वो जबरदस्ती अपने आप को उसमें डाल के बैठे। आज इतने सारे माँ बाप को बच्चे निकाल देते हैं, अनाथ आश्रम में बैठे हैं। बहुत ही अच्छा है, नहीं, बहुत ही अच्छा है। बस मोह में फंस गए हैं, क्योंकि देखो घर गृहस्थी में रहेंगे, बच्चे सुनेंगे नहीं, और माँ बाप भी मोह के वश होकर उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, रोते रहेंगे, भगवान को भी नहीं मानेंगे, अपना बुढ़ापा खराब कर देंगे, नहीं, बच्चों को भी नहीं जीने देंगे, और अपना बुढ़ापा भी ठीक रीति से नहीं जिएंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। कम से कम, क्योंकि पहले लोग भक्ति में चले जाते थे, आजकल घर गृहस्थी में रह के आप अभी तक अपने बच्चों को मुंह में फांस के बैठे हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा वो, फलाना फलाना। नहीं, आखिर तो कभी तो किसी को शरीर छोड़ के जाना ही है ना। तो आप अपना बुढ़ापा भी सफल नहीं कर रहे हो, उनको भी मुंह वश बांध के रख रहे हो, तो वो लोग भी अच्छे से नहीं जी पाएंगे। नहीं? आज नहीं तो कल सबको जाना ही है।
फिर वो लोग अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने अभी तक उसको उनको बच्चों जैसे ही पाला है, बच्चों जैसे ही, फिर वो अकेले हो जाएंगे कि अरे हमारे मम्मी पापा चले गए, अब हम बच्चों के जैसे रोते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब धीरे धीरे करके अपनी जिम्मेवारी जो है वो पूरी हो गई, अब अपने आप को नए जीवन में, नए जिम्मेवारी में के लिए तैयार करते रहो, है ना। तो वैसे भी अभी तो सत्युग आने वाला है, अब तो कलयुग की दुनिया जाने वाली है। तो अब समय आ गया है, कलयुग खत्म हो सत्युग आने वाला है, तो अब सच्ची तपस्या और साधना क्या है? सब कुछ करते हुए किसी से लगाव नहीं रखो, किसी से ममत्व नहीं रखो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।